हाय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज नमिता एंड होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो आज हम इस जूट के रोप से और इस पिस्ता के शेल से कुछ ऐसा बनाएंगे जो कि मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, भले आपने बहुत कुछ देखे होंगे, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं किया था कि ये ऐसे बन के आएगा। और वो बनने के बाद इतना खूबसूरत लग रहा है ना कि मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ आपको दिखाने के लिए। तो वो बिना कुछ देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ यहाँ अपना जुगाड़ वाला कैनवस। हाँ हाँ, ये मेरा आप सभी का सबका जुगाड़ वाला कैनवस ही है। मतलब कि ये हमारा प्यारा कार्डबोर्ड जो कि सबके घर में अवेलेबल भी होता है बहुत इजीली से। उसके बाद फिर मैं इसे ब्लैक पेंट करूंगी। मैंने यहाँ पे एक्रेलिक पेंट का यूज किया है और यहाँ पे मेरा ब्रेन वर्क करना बंद हो चुका है क्योंकि मैं इस मोटे से ब्रश को उस छोटे से पेंट के डब्बे में इंसर्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, जबकि मैं यहाँ कार्डबोर्ड में वो पेंट को पोर करके भी फैला सकती हूँ, बट नहीं, मुझे तो ज्यादा मेहनत करनी है ना। लेकिन भी जैसे तैसे मीन्स मैंने इस कैनवस को पूरा पेंट कर ही डाला। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ जूट का ये रोप, ये पतला वाला जूट का रोप है और उसके साथ ही मैं ले लूंगी ये पिस्ता के शेल्स। अब यहाँ पे मैंने ये 30 का बंडल बना लिया है। 30 जो जूट है ना, वो 30 का बंडल बना लिया है, जिससे कि वो एक स्टेम थोड़ा मोटा होता है तो वैसा ही स्टेम जैसा लगे। अब यहाँ ग्लू गन की हेल्प से पहले मैं उसे यहाँ पे पेस्ट कर लूंगी, जो उसका स्टेम वाला पार्ट है, जो मोटा वाला पार्ट है। उसके बाद फिर उसमें जो भी स्टेम वगैरह देना है या फिर रूट्स बनाना है, पहले इसका एक बेस वाला टाइप तैयार करूंगी। उसके बाद फिर मैं बाकी का प्रोसेस करूंगी। तो यहाँ पे अब ये नीचे वाला जो पोर्शन है उसे रूट्स की तरह स्प्रेड कर दूंगी। ये जो जूट वाला थ्रेड है ना, वो राउंड राउंड था, इस वजह से वो रूट मीन्स अपने आप ही वो रूट की तरह हो जा रहा है। मुझे ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है, वो खुद ब खुद ही वैसा रूट वाला शेप ले ले रहा है। अब उसके बाद ऊपर जो स्टेम वाला जो पार्ट है, टहनिया वाला जो पार्ट है, उसे भी मैं यहाँ सब तरफ स्प्रेड कर दूंगी। और जो एक्स्ट्रा जो निकल जा रहे हैं ना जूट, वो मैं बाद में कट कर दूंगी। पहले ये जो स्टेम है उसे स्प्रेड कर लूंगी, उसके बाद फिर देखा जाएगा। अब आपको जितने भी स्टेम चाहिए या फिर ट्री का जो शेप होता है ना, आप जैसा भी शेप दे सकते हैं ट्री ट्री वाला स्टेम को, तो आप वो अपने हिसाब से देख लेना। अब यहाँ नीचे भी मैं रूट के थोड़े ऊपर में भी ग्लू लगा दूंगी, ताकि ये जो तना वाला पार्ट है वो स्टेबल हो जाए। उसके बाद फिर सारे स्टेम को भी मैं ग्लू की हेल्प से स्टिक कर लूंगी। इसी में हम पिस्ता के शेल अटैच करेंगे जो कि लीव्स की तरह दिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने पहले ये सोचा था कि क्या बोलते हैं, ये जितने भी स्टेम है ना, इसमें सारे में पिस्ता वाले सेल आ जाएंगे। बट पहले तो मैं ये स्टेम लगा लूँ, उसके बाद फिर बताती हूँ कि हुआ क्या है। अब कोई कोई स्टेम तो मोटे भी होते हैं, तो कोई कोई स्टेम के लिए मैं दो दो जूट वाले रोप को एक साथ यहाँ पे अटैच कर दूंगी। और ऐसे ही बाकी भी जितने हैं हम उसको ऐसे ट्री वाला शेप दे देंगे। और ये हमारा स्टेम पार्ट रेडी हो चुका है। तो अब हम रूट्स को भी ऐसे ही ग्लू कर लेंगे। तो रूट्स के लिए मैं थोड़े मोटे मोटे रूट्स ले रही हूँ, और यहाँ जो बीच में गैप है उसमें भी कुछ करेंगे हम। रूट्स के लिए तो मुझे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। वो जो रोप है ना, वो खुद ब खुद ही उस शेप, रूट का शेप का हो जा रहा है। अब जो एक्स्ट्रा जो जो जूट निकल गया है बाहर, हम उसे कट कर लेंगे। और ये हमारा कट होके रेडी है। अब इसमें मैं पिस्ता सेल अटैच करूंगी। तो ये ट्रायल के लिए मैंने वो 3 पिस्ता सेल अटैच कर लिया है। बट ये पिस्ता सेल इतने बड़े हैं ना कि मैंने ये जो इतने नजदीक 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 ये जो जूट लगाए हैं उसमें वो फिट ही नहीं होंगे। तो फिर अब मुझे देखना होगा कि पिस्ता सेल मैं किसी किसी ब्रांच में ही लगा पाऊंगी, क्योंकि ये अगर अगर मैं थोड़ा बड़ा कैनवस लेती ना तो उसमें हाँ ये पिस्ता सेल
जो है वो थोड़े छोटे छोटे पत्ते जैसे लगते, बट खैर हमारे पास यही कैनवस बोर्ड था, तो हम इसी में जो भी है ट्राई करेंगे। उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे मीन्स सारे में पिस्ता शेल अटैच कर दूंगी। और यहाँ पे जितने भी स्टेम है ना, उसमें सारे में मैं नहीं लगाऊंगी, जैसे कुछ में लगाऊंगी। अगर ऐसे सारे में मैं लगाने गई तो पूरा हौच पौच नजर आएगा, इसीलिए जो कोई कोई ही स्टेम है उसी में मैं ये लीफ वाला पैटर्न जो पिस्ता से क्रिएट करूंगी। बाकी जो भी स्टेम है वो वैसे ही रहेंगे। वो ऐसा लगेगा कि हाँ इधर से वो स्टेम निकल रहा है, इधर से वो स्टेम निकल रहा है। ये पिस्ता को इसमें चिपकाना भी एक चैलेंज है, वो क्योंकि वो तो अंदर साइड से हॉलो होता है ना, तो उधर ग्लू कहाँ से लगेगा। तो उसका जो कॉर्नर वाला पार्ट है उसमें ग्लू लगना चाहिए। थोड़ा सा भी अगर ग्लू लगा ना तो हाँ वो उसमें चिपक जाएगा, बट अगर वो उसके बीच वाला पोर्शन में मैं अगर ग्लू लगाऊंगी तो वो तो कहाँ से चिपकेगा। पहले मैंने सोचा था कि मैं फेविकोल से चिपकाऊंगी, बट फिर मैंने देखा कि फेविकोल से वो चिपक नहीं रहा था, तो फिर मुझे ग्लू गन का ही यूज करना पड़ा। आप भी ग्लू गन का ही यूज करना, क्योंकि ग्लू गन से इजीली चिपक भी जाता है, और वो मीन्स ड्राई होने में भी टाइम नहीं लगाता है। जैसे फेविकॉल का अगर मैं यूज करूँ तो वो ड्राई होने में थोड़ा टाइम लगाता है, बट ये जो ग्लू गन वाला है ग्लू, वो तुरंत ड्राई हो जाता है। और ऐसे ही हम अपने सारे लीव्स बना लेंगे। अब यहाँ रूट्स के लिए मैं एक कुछ स्टोन्स ले रही हूँ, और ये जो रूट्स के बीच में जो गैप है ना, उसमें मैं ये स्टोन्स को स्टिक कर लूंगी, जिससे कि ये लगेगा कि हाँ जमीन के अंदर वो रूट्स जो स्टोन में जाते हैं ना, मतलब स्टोन के बीच में जो गैप होते हैं उसमें रूट्स जो स्प्रेड होते हैं वैसे वो लगेंगे। ये स्टोन्स मैंने अपने गार्डन से उठाया है। और ये मैंने रूट्स भी कंप्लीट कर लिए हैं पूरे, और ये रहा हमारा फाइनल लुक। आप मुझे बताइए आपको कैसा लगा। तो ये रहा इसका फाइनल लुक, और ये कितना ही खूबसूरत लग रहा है। मुझे तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और आप ही बताइए आपको ये कैसा लगा, पिस्ता और जूट का ये कैनवस जो भी है, पेड़ है जो भी है। सो और आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन सी या, बाय बाय।